तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, सच दैट पी एंड पीबी। अब देखो ये आपको वेन डायग्राम इसके लिए थोड़ा बनाना पड़ेगा। ये ए कंडीशन, ये बी कंडीशन। अब ये देखो गिवन कंडीशन क्या है आपके पास। पी ए तो हो गई है 0.3 और पी बी हो गई है आपके पास 0.6। ठीक है सर। सुनो क्या कह रहा है, फर्स्ट वाली कंडीशन में नजर डालो। आपको क्या निकालना है, पी ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या हुआ ये समझो। ए एंड बी का मतलब हुआ सर ए एंड बी। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। अब इसने गिवन कंडीशन में एक चीज और बोली थी, क्या बोला था? ए एंड बी आर, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए एंड बी, जिसको हम पी ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हैं, उसकी जगह हम पी ए डॉट पी बी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 0.3 मल्टीप्लाई 0.6, 3 6 18 और ये 0.18। समझ में आया? ये लो, ये हो गया फर्स्ट केस। वैसे बैठने की जरूरत नहीं पड़ी, हाँ नेक्स्ट में पड़ेगी। आगे बात यहाँ तक समझ में ठीक है। नेक्स्ट हम देखें सेकंड वाला, नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें अपन को पड़ेगी वेन डायग्राम की जरूरत है ना, एक बार समझने के लिए कंसेप्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, पी ए वाला जो केस में क्या बोल रहा है, ए एंड नॉट बी। पहली बात तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। एंड का मतलब, नॉट बी का मतलब क्या हुआ, ये समझ में आया? ठीक है, अब इसको आप इसमें ढूंढो। अब आप इसको इसमें ढूंढो। देखो ए का मतलब तो सर ये पूरा केस भी बात कर रहा है सब, ये है, ये तो ए कौन है, ये है, ये है, ये है, ये। उसका इंटरसेक्शन है बी नहीं के साथ। अब जो बी नहीं है वो कौन सा है? सर बी नहीं है वो तो ये पार्ट है। बी नहीं है वो ये पार्ट, जो बी नहीं है बिल्कुल, ये पूरा बी नहीं, बी है। बी नहीं है इसका मतलब ये पार्ट है। अब इस वाले पूरे में और इसमें इंटरसेक्शन पूछे तो क्या बताओगे? केवल ये वाला पार्टीशन। समझे? केवल ये वाला पार्टीशन आपका है ये। इस पार्टीशन को कैसे लिखोगे? सर भी बताते हैं कैसे लिखेंगे। इस पार्टीशन को हम लिखेंगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि ये पूरा, इस पूरे में से ये बीच वाले पार्टीशन को मैं माइनस कर रहा हूं जिसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? आया कुछ समझ में? क्लियर हुई बातें? ठीक है सर। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी अपने निकाला था क्या? हाँ सर निकाला था ना, ये रहा ए इंटरसेक्शन अभी भी निकाला पीछे पीछे 0.18। तो पी ए की वैल्यू कितनी है? 0.3। और इसकी वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ मैं? 0.18 लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ? फ्रॉम 1। अब आप इसको माइनस कर लो, ये 0.30 की तरह मान लो, 0.18 की तरह मान लो, कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा आपके पास। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर ये तो समझ में आ गया। ये 0.12 इज योर आंसर। ठीक है, सेकंड। थर्ड देखो, ए और बी, ये अच्छा है, आसान है। ए और बी, ए और बी का मतलब क्या होता है सर? ए यूनियन बी। अब यार यूनियन तो आप जानते हो निकालना, क्या है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल। पी ए का वैल्यू कितना है सर? पी ए का वैल्यू है 0.3, इसका है 0.6, इसका इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है? इंटरसेक्शन का वैल्यू है 0.18। 0.18 दोनों का ऐड करो, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 9। 0.18। अब इसको आप 0.90 इधर ले सकते हो, 0.18 की इधर ले सकते हो, 72 आ जाएगा आपके पास। बस काम खत्म, खेल हजम। 0.72 आ गया आपके पास इसका आंसर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? फोर्थ देख ले। चलो लास्ट है, देखेंगे फोर्थ। देखो पी नीदर ए नॉर बी, ना तो ए ना बी। तो सर ना तो ए बोला इसका मतलब ए डैश बोला, ना ही बी, यानी ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए। उनका आपको इंटरसेक्शन निकाल के देना है। तो बहुत आसान है, मैं पहले बता चुका हूँ। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का फॉर्मूला क्या होगा? ए यूनियन बी का नॉट। और ए यूनियन बी का नॉट क्या होता है? 1 - ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी अभी अभी आपने निकाला है, ए यूनियन बी ये रहा 0.72। 0.72 फ्रॉम इक्वेशन 3।
ठीक है। अब ये 1 में से माइनस करना, अब आपको कंफ्यूजन अगर लग रहा हो तो वैसे तो बिल्कुल आसान है, 80 हो जाएगा, 20, 28, 0.28 आ जाएगा आपके पास। तो ऐसे आप माइनस करना चाहो तो ऐसे ऐसे करते हैं, बचपन में करा होगा ना, 10 कैरी दिया 0 आया, 10 कैरी दिया 9 आया, 2 आया, फिर 10 कैरी दिया 8 आया, लाइक दैट, ऐसे है ना। ये हो गया कंप्लीट आपका फोर्थ, और क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीटेड।